तो किसी को मालूम है क्या मतलब होता है? बताओ, किसी को मालूम हो कि 3 5 ना करो इसका मतलब क्या होता है? चलिए, जो भी हो, अगर किसी ने नहीं जाना है तो आज से अगर कोई कहे 3 5 ना करो या 3 5 क्यों कर रहे हो, तो बता देना कि 3 5 का मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है 3 5 का मतलब होता है, अभी आपने जो त्रिशरण किए हैं, त्रिशरण मतलब 3, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिशरण, ये 3 हैं, 3 बातें हैं। और ऐसी 3 बातें बाबा साहब, ये बाबा साहब हैं, बाबा साहब के बारे में भी 3 बातें बहुत ही खास हैं। वो 3 बातें क्या हैं कि एजुकेट, सभी बच्चों को, बाबा साहब ने कहा है सब बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ कर के बहुत ज्ञानवान होना चाहिए। ये बाबा साहब हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानवान थे, पूरी दुनिया में इनसे बढ़ कर के कोई ज्ञानवान नहीं था। बहुत सारी डिग्री थी, बहुत पढ़ते थे, बहुत जिनको ज्ञान था, और अच्छे से पढ़ कर के बहुत बड़े, जो पूरे देश में इन्होंने नाम कमाया। तो सभी बच्चों को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। तो वो 3 बातें उन्होंने, बाबा साहब ने कौन बताई? 3 बातें, देखो 3 बातें हम बता रहे हैं अभी आपको। 3 5 का मतलब समझा रहे हैं। तो 3 बातें क्या है? एजुकेट, एजुकेट का मतलब, एजुकेट अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, है ना, अच्छे से पढ़ो। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये अंग्रेजी में बताया मैंने। अंग्रेजी पढ़ना सभी बच्चों को, ठीक है, जब भी आपको जहाँ भी बताया जाए, समझाया जाए, अंग्रेजी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना। 3 भाषाएं भी आप ध्यान रखना। 3 भाषाएं कौन सी हम बता रहे हैं? अभी हमने बताया एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब अगर हिंदी में समझें तो ये होता है कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये जो बड़े हो जाओगे ना, थोड़ी सी ये बातें और ठीक से समझ में आ जाएंगी। अभी यही समझो कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो, 3 बातें, ठीक है। और बड़े हो जाओगे तो और अच्छी ढंग से, इसको अंग्रेजी में भी मैंने बताया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, अंग्रेजी में बता रहा हूँ। तो 3 भाषाएं भी आप ध्यान रखो। अंग्रेजी, देखिए, पाली भाषा, एक पाली भाषा हो गई, दूसरी हिंदी भाषा हो गई, और अंग्रेजी भाषा। 3 भाषाओं का अगर आपको ज्ञान होगा, दुनिया के किसी भी कोने में या कोई भी चीज़ पढ़ने समझने में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो भाषा भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3 चीज़ें बताई, बुद्ध की 3 चीज़ें बताई कि बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, और धम्म की शरण में और संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर इनकी शरण में जाओगे, क्यों इनकी शरण में जाने को हम बताते हैं? इनकी शरण में जाने का मतलब होता है ज्ञान की शरण में जाना, मतलब ज्ञानवान बनना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा। आप यहाँ आते हो तो शिक्षा आप लोगों को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो बताया जाए उसको पढ़ना चाहिए। स्कूल में जो बताया जाए अच्छे से याद करना, पढ़ना, उसको समझना, इससे महान बनते हैं। ज्ञानवान होने से महान बनते हैं और जीवन में सफल होते हैं। किसी भी तरह की समस्याओं का आपको कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा, या आप कोई दिक्कत, कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर ज्ञानवान हो गए। तो 3 बातें हमने बताई, बुद्ध की 3 बातें बताई, बाबा साहब की 3 बातें बताई, और 3 भाषाएं बताई, ठीक है। ये 3 चीज़ें, 3 भाषाएं कौन सी? एक तो पाली भाषा। अभी आपने बुद्ध की जो वंदना करी है ना, तो उसमें वो पाली भाषा में थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म, ये सब ये पाली भाषा में थी। पाणातिपाता, जैसे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये पाली भाषा है। तो ये पाली भाषा में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उस समय पाली भाषा चलती थी। अगर वो पाली भाषा आप जान जाओगे तो पाली भाषा आप सीख सकते हो। स्कूल कहीं कहीं पढ़ाई भी जाती है। तो पाली भाषा और अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इन तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो अभी 3 बातें हमने बताई, 3 शरण बताए बुद्ध के कि क्यों शरण में जाना है। इन्होंने कहा अप दीपो भाव, बुद्ध कहते हैं अप दीपो भाव, अपना सूरज खुद बनो, अपना
खुद आप मतलब जो ज्ञानवान बनो, खुद से ज्ञानवान बनोगे ना तो आपका भला होगा, है ना। अच्छे इंसान बनोगे, आपका सब मान सम्मान करेंगे, अपने माता पिता के लिए, अपने सभी लोगों के लिए आप अच्छा काम करोगे। मैं भी पढ़ता था पहले, अब नौकरी करता हूँ, तो अधिकारी बन गया हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़ोगे, अधिकारी बनोगे, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से जो पढ़ाया जाए पढ़ना चाहिए। और तो 3 बातें मैंने बताई, तीन सरल बताए, और बाबा साहब की 3 बातें बताई, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये अंग्रेजी में है। जब अंग्रेजी भी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाओगे, तो मतलब आ जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जीवन में सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए और मान सम्मान पाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें, आपको जो चाहे मिल सकता है अगर आप शिक्षित बनोगे। तो 3 बातें अभी अब मैंने बताई। अब मैं बताने जा रहा हूँ 3-5। मैंने कहा कि 3-5 के बारे में मैं अर्थ समझा रहा हूँ आपको। 5 कौन सी हैं? 5 अभी जो पंचशील के सिद्धांत हैं, पंचशील बताया ना कि पाणाति पाता बेरमणी शिक्षा पदम सदा समाधियामी, है ना, आदिन दाना। अब कुछ बच्चों को याद भी हो गया है, पता लग गया है बच्चों को आने भी लगा है। तो बच्चों को आने लगा है तो वो ये 5 शिक्षाएं हैं। ये 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लो तो कभी भी कोई भी मतलब आपको मतलब कभी परेशानी नहीं होगी किसी तरह की। आप जो चाहोगे आपका जीवन सुधर जाएगा, अच्छा जीवन बनेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको हर तरीके से सफलता मिलेगी। तो ये जो दुनिया के 2 महापुरुष हैं उनके बारे में मैंने 3 और 5 बातें बताई। ये जो मैंने आज अभी बताया तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि 3-5 अगर कोई कहे तो क्या, तो ये बता देना, ठीक है। नमो बुद्धाय।